अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज जो है ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये एफएससी सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है, ठीक है, रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं हूँ बशारत अली और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिलेटेड टू द लंग्स है, रिलेटेड टू द ब्रीथिंग है, ठीक है। अब सांस लेना जो है ना, ये एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो सांस नहीं ले रहा तो वो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। उसकी गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी, ठीक है। उसकी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सहेल ना हो तो उसको मल्टीपल टाइप ऑफ इंजरीज़ हो सकती है, ब्रेन इंजरीज़ हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है और इसके अलावा एसिडोसिस हो सकती है, ठीक है। तो आज जो है ना हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना जो हमारे लिए बहुत वाइटल है, हमारी लाइफ के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइटल है, ठीक है। तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो है ना अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये ब्रीथिंग क्या चीज़ है, ये जो है ना रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को ना जान पाए और डायरेक्टली हम रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करें तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। ये एफएससी सेकेंड ईयर बायो चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं किस चीज़ की, रिस्पायरेशन की। सिंपल सी बात है, अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसकी ऑक्सीजन इनटेक हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी दरख्त हैं ना, ये हमारे लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हम उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक उसकी करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म जो सेलुलर रेस्पायरेशन होती है और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उससे हमारे पास आखिर में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम फिर क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो मतलब इसका ये है कि हम दो काम कर रहे होते हैं, बल्कि तीन काम। एक जो है ना इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा जो है ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म है और तीसरा जो है ना हम एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ठीक है। तो अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो यहाँ पे ये बात गलत नहीं होगी कि हम क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास सेलुलर, ये ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। और उस मेटाबॉलिज्म से हमारे पास क्या है, एक सेलुलर होती है जिसमें कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, कैटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास जो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू या ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसे हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं ना। एक बात और, यहाँ पे अगर लार्ज मॉलिक्यूल, अगर प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स की तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। हम तो जो है ना, हम तो फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं, फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें फ़ायदा ही क्या है, इस सेलुलर मेटाबॉलिज्म का बॉडी पे क्या असर होगा, ठीक है। तो रिमेंबर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रही है उससे हमें क्या होगा, उससे हमें एनर्जी रिलीज मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज का मतलब ये है कि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है वो विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, ठीक है। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हो रही होती है। तो वो प्रोसेस सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हो रहा होता है। आफ्टर दिस एनर्जी रिलीज, आफ्टर दिस क्या होगा, अभी एक और प्रोसेस होगा और उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के हम क्या मुज़म्मत करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल, ठीक हो गया। हम इसे फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट जो है ना, हम इसको क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। तो तीन प्रोसेस, अगर हम इसकी समरी की बात करें ना, तो रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म,
जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और तीसरी जो बात है ना, उसमें एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम किसको देते हैं? तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मतलब की दुनिया चल रही है। ठीक है ना, कैसे मतलब की दुनिया चल रही है? यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन जो है ना वो ले रहे हैं, वो किस चीज़ से हम ले रहे हैं? वो हम ले रहे हैं कार्बन प्लांट से। ठीक है, जितने भी ट्रीज़ है प्लांट से, हम उससे जो है ना ले रहे हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो जो है ना क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है ना रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बन रहा होता है ना, वो हम किसको दे रहे होते हैं? वो हम प्लांट्स को ही दे रहे होते हैं। तो मतलब ये जो है ना एक पार्टनरशिप है। हम ऑक्सीजन उससे ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दीज थिंग्स इन द रिस्पायरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड देन द एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन, ये लंग्स क्या चीज़ है? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम दो चीज़ों की बात कर ली। ठीक है, वो बहुत ही आसान होंगे, लेकिन अगर आपको समझ आए। एक है हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक हो गया। और एक है हमारे पास एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल। कैसे? अब यहाँ पे देख ले, एक्सटर्नल से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल हम किसे कहते हैं? जो बाहर हो। ठीक है, जो एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट हो। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम उसे कहते हैं जो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है ना, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स, अल्वेओलाई एंड ब्लड। यहाँ पे ये डिफिनीशन याद कर लो कि जो गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स, अल्वेओलाई और ब्लड हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ दूसरी तरफ आते हैं। जब हम यहाँ पे लंग्स जो है ना वो ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, तो वो ऑक्सीजन फिर कहाँ जाता है? टिश्यूज़ में जाएंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद the gas exchange between blood and tissues। बोरिंग है ना? नहीं, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर मैं सांस ले लूँ, ये मैंने सांस ले लिया। ठीक है, लंग्स की तरफ ऑक्सीजन चला गया। ये ऑक्सीजन अब किसके पास जाएगा? ये ब्लड के पास जाएगा। ठीक है, जब मैं ब्लड को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता हूँ और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूँ, इसी मैं क्या कह रहा होता हूँ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ इसके बाद आते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। वो ऑक्सीजन जो मैंने ब्लड को दिया था, वो अब किसकी तरफ जाएगा? वो जाएगा टिश्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो वो जब टिश्यूज़ की तरफ जाएगा तो वो टिश्यू को क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और टिश्यूज़ से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दरमियान पैदा हुआ था। क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। ये बातें जो है ना ये याद रख लो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल ही बेसिक्स है। नाउ इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरफ। ये बात क्लियर हो जाए कि जितने भी सिस्टम, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ होता है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नाउ व्हाट इज़ ऑर्गन एंड व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? रिस्पिरेशन हमने पढ़ दिया, और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे क्या? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या चीज़ है? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है? उससे एक ऑर्गन बन जाता है, और वो ऑर्गन जो है ना फिर क्या कर लेता है? वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन को कंबाइन करके एक सिस्टम बना देता है। यहाँ पे जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ना ये स्टार्ट होता है
अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है ना, एक बात याद रख ले, इसमें हमारे पास है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये बात जो है ना, ये आप लोग याद रख ले कि अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब देख लो यहाँ पे, पहला जो है ना, ये है नोज़। नाउ नोज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं? नोज़ के ज़रिए हम तो बहुत सारे जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम ये जो है ना, ये पता लगा सकते हैं कि अभी जो है ना किचन में क्या बना हुआ होता है, उसकी स्मेल के ज़रिए हम वो जान सकते हैं। नाइबरिंग में जो चीज़ अगर पक रही हो और आप लोग जो रास्ते से गुज़र रहे हो, तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे अभी किचन में क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे रेस्पिरेशन में इसका ये फंक्शन नहीं है, ये इसका स्पेशल सेंसेस में जो फंक्शन है उसकी बात हम पढ़ेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो हम रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टडी करते हैं ना, तो ये उसकी बात हो गई, ठीक है। तो अगर हम नोज़ की बात कर लें, तो नोज़ जो है ना, ये हमारे पास ये एक्सपोज स्ट्रक्चर है। एक्सपोज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये नेकेड आई से यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ये आउटसाइड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जितने भी है, ये आउटसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ दूसरी बात, एक्सपोज्ड ऑर्गन तो है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इसमें हमारे पास नेज़ल कैविटीज़ प्रेजेंट है। नेज़ल कैविटीज़ अब किसी कहते हैं, ये नोज़ जो है ना, ये नोज़ इट इज़ डिवाइडेड बाय ए सेप्टम, ठीक है। एक जो है ना, ये हमारे पास ये नेज़ल कैविटीज़, असल में ये जो है ना, ये वाला, ये इसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। तो नेज़ल सेप्टम विल डिवाइड द नोज़ इनटू टू नेज़ल कैविटीज़, एंड नेज़ल कैविटीज़ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? नोस्ट्रल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट विल डिवाइड इनटू टू नोस्ट्रल्स, ठीक है, या नोज़ल नेज़ल कैविटीज़, ठीक हो गया। ये याद रख ले, इसे हम क्या कहते हैं? नेज़ल सेप्टम। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ तो आप लोग याद करते हैं ना, तो याद रख लें। तो ये नेज़ल कैविटीज़ में डिवाइड हो जाता है। नाउ इसकी बात, ये तो नेज़ल कैविटी में डिवाइड हो गया। इसके बाद हमारा एक जो है ना, इसकी बहुत सारे फंक्शन है। अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें ना, तो इट विल टेक द एयर फ्रॉम इन्वायरमेंट। एक बात, इन्वायरमेंट से जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं ना, तो ये किसके ज़रिए? नोज़ के ज़रिए। अब नोज़ में हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सीलिया। सीलिया अभी क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ एक बात याद रख लो, नोज़ है ना, इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट है। अब ये हेयर्स जो है ना, इसे हम सीलिया कहते हैं। इस सीलिया के हमारे पास फंक्शन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अब इस सीलिया के फंक्शंस क्या है? ये हमारे पास प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटर द लंग्स। अगर मैं यहाँ पे सांस ले रहा होता हूँ, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर लंग्स के अंदर चले गए हमारे नोज़ के ज़रिए, तो वो क्या कर सकते हैं? हम हमारी जो लंग्स हैं ना, वो ख़राब कर सकते हैं। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है यहाँ पे। डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि ये एक इम्यून सिस्टम है जो प्रेजेंट है विद इन द नोस्ट्रल्स, ठीक है, विद इन द नेजल कैविटीज़, और वो हमें क्या करते हैं? प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द लंग्स, ठीक हो गया। तो ये बात जो है ना, यहाँ पे याद रख लो। ये हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन जो है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो जहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, इसे हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। नाउ इसके बाद हम आते हैं पेरेंट्स की तरफ, ठीक है। नाउ पेरेंट्स क्या चीज़ है? पेरेंट्स जो है ना, ये
मुंह के अंदर जो सामने वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेरेंट्स कहते हैं। नाउ पेरेंट्स जो है ना, ये क्या है? इट इज़ ए कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें हमारे पास क्या है? 3 पार्ट्स है। एक है नेजो पेरेंट्स, एक है हमारे पास ओरो पेरेंट्स, ठीक है, और एक है हमारे पास लेरेंजो लेरेंजो पेरेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? नेज एक बात याद रख लो, यहाँ पे जो ये नेजल कैविटीज़ है ना, ये नोस्ट्रल्स जो है, ये नेजल कैविटीज़, ये ओपन होते हैं पीछे की तरफ। किस जगह पे? पेरेंट्स की जगह पे। क्योंकि अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये इसे यहाँ पे ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओपन ना होगा तो फिर ये एंटर किस तरह होगा? ये एयर जो है ना, ये किस तरह एंटर होगा? तो ये एयर का जो रास्ता है ना, जैसे हम नोज़ कहते हैं, तो ये एंटर होता है एयर, और वो नेजो पेरेंट्स के ज़रिए लंग्स की तरफ जाता है, लैरेंस की तरफ जाता है। ओरो पेरेंट्स की अगर हम बात कर लें तो ओरो पेरेंट्स का मतलब ये है कि ये क्या है? जो ओरल कैविटी है, इसकी जो ओपनिंग पीछे हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओरो पेरेंट्स कहते हैं। और लेरेंजो पेरेंट्स का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट्स है ना, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स का मतलब ये है कि एक तो ये लैरेंस की तरफ जो है ना डिवाइड होगा, और फिर वो क्या करेगा? ट्रेकिया की तरफ डिवाइड होगा। और एक जो है ना, एक दूसरा रास्ता है जो एसोफेगस की तरफ जाता है, ठीक है। तो इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक जो है ना वहाँ पे लैरेंस की तरफ, ट्रेकिया की तरफ, और एक जो है ना किसकी तरफ? जो हमारे पास एसोफेगस है, उसकी तरफ, ठीक है। तो ये बात याद रख लो, एक जो है ना एयर पैसेज, जो एयर पैसेज है, और एक जो है ना ये फूड पैसेज, ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा होता है। एयर पैसेज, फूड पैसेज। एयर पैसेज के लिए हमारे पास नेसोफेरेंस और ओरोफेरेंस जो है ना, वो हमारे पास फूड पैसेज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या हो गया? ये हमारे पास पेरेंट्स की स्ट्रक्चर हो गई और इसकी कुछ फंक्शन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारे पास क्या हो गए? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम क्या कर लेंगे? अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। वो जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को मिटा दूँ ताकि कुछ जगह मिले। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स या लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। यहाँ पे अब देख लो, अब जान लो, अब सीख लो। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब ये है कि वो रिलेटेड टू द क्या है? वो रिलेटेड टू द लोअर बॉडी है, ठीक है। लोअर बॉडी का मतलब ये है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो इससे नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेरे पास जो है ना, वो पहला वाला क्या है? उसे हम कहते हैं लैरेंस। लैरेंस किसे कहते हैं? लैरेंस जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक इनलार्जमेंट है, एक वॉइस बॉक्स है, एक कैविटी है। इट इज़ लाइक एन कैविटी स्ट्रक्चर, और ये इसे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये बात याद रख लो, इस लैरेंस में जो है ना कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। एक बात, अब ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ होती है? कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो कार्टिलेज से बने होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एक चीज़, ये एपिग्लोटिस जो है ना, इट्स एन ओपनिंग फॉर ए एयर, ठीक हो गया। इट इज़ एन ओपनिंग फॉर एन एयर, एंड इट इज़ एन ओपनिंग फॉर एयर टू एंटर द लंग्स। अब एपिग्लोटिस जो है ना, ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, और इट इज प्रेजेंट अबव ट्रेकिया। ये ट्रेकिया के बिल्कुल ही ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो ओपनिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लॉटस। ग्लॉटस का मतलब क्या है? जो एपिग्लॉटस है ना, इसकी कुछ इस तरह की ओपनिंग्स होती है, इसकी कुछ इस तरह की ओपनिंग्स होती है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी ये ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लॉटस, ओपनिंग ऑफ ए एपिग्लॉटस।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस जो है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये लैरेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस, अब इसमें ये जो एपिग्लॉटिस के बिल्कुल दरमियान में इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या चीज़ होती है, वोकल कॉर्ड्स में हमारे पास क्या है, एक कार्टिलेज है और ये जो है ना ये रिंग लाइक होते हैं, हाफ रिंग लाइक, हाफ रिंग। हाफ रिंग का मतलब ये है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देख लें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हम स्पीच कर रहे होते हैं तो ये इस तरह के हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लें कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ये क्या कर रहे होते हैं, ये वोकलाइजेशन परफॉर्म कर रहा होता है। वोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास ये वॉइस हो रही होती है, जो हम बातें कर रहे होते हैं, ये किसकी हेल्प के ज़रिए कर रहे होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लैरेंस हो गई। अब इसके बाद क्या चीज़ होती है, इसके बाद है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है ना वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की फंक्शन है ना वो मैं ओवरऑल में बता दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे अब देख लें ट्रेकिया जो है ना ये एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग पाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये प्रेजेंट है बिल्कुल इंटीरियर की तरफ, यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये इस तरह का होता है, लेकिन पहले जो है ना हम नोट्स बना लें। लॉन्ग पाइप स्ट्रक्चर है और इसमें 15 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिंग्स किस चीज़ से बने होते हैं, ये कार्टिलेज से बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये इस तरह का होता है। अगर हम इसकी डाइसेक्शन कर लें, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है ट्रेकिया। ठीक हो गया। तो ये ट्रेकिया इसमें इस तरह की, अगर हम ये तो अभी क्रॉस सेक्शन है इसकी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख ले तो इसमें इस तरह की रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिंग्स जो है ना ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे सांस ले रहा हूँ तो इसमें चांस ये है कि अगर ये रिजिड टाइप के होते ना तो ये पट जाते, ये इसमें रैप्चर हो जाता है, इसमें होल्स बन जाते हैं। तो ये जो ट्रेकिया में रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो है ना एयर को हमारे पास वो मॉइस्ट करती है और इसको वार्म भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो है ना ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास ट्रेकिया की है, जो लॉन्ग पाइप है प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इंटीरियर पार्ट पे। और एक बात याद रख लो, जो नोज़ की जो फंक्शन है ना, नोज़ की वो सेम फंक्शन है, वहाँ पे मैंने बता नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख ले तो मॉइस्चराइजेशन और जो वार्मनेस है वो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे नोज़ भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डबल फंक्शन की बात करें तो ट्रेकिया और नोज़ की जो है ना कुछ फंक्शन जो है ना वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद जो है ना अब हम आते हैं ब्रोंकाई की तरफ। एक और स्ट्रक्चर ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ पे अब देख लो ये बिल्कुल डायग्रामेटिकली अगर आप समझ ले तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ट्रेकिया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गई, लंग्स हो गई। अब देख लो यहाँ पे इसमें इस तरह के फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो मैं बाद में डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ब्रोंकाई को समझ लो। ब्रोंकाई जो है ना ये यहाँ पे एंट्रेंस लेते हैं। ठीक है, एंड इट विल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, इट विल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स।
अब यहाँ पे देख लो, ब्रोंकाई के जो है ना, इट्स ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब्स होते हैं और ईच साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ईच साइड का मतलब ये है कि ट्रेकिया जो है ना, ये बोथ साइड पे डिवाइड हो जाती है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे देख लो, ये जो राइट वाला है ना, ये राइट वाला, ये हमारे पास, ये ब्रोंकाई क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग है एंड नैरो है, लॉन्ग एंड नैरो। एंड दूसरी जो है ना लेफ्ट वाली, ये हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट एंड वाइड है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब देख लो, ये जो है ना इस तरह एंट्रेंस लेती है और ये जो है ना इस तरह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर ये इस तरह डिवाइड हो जाती है और फिर इस तरह की और इसकी ब्रांचेस निकल जाती है। ठीक है, फिर ये अल्वेओलाई में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये फिर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देख लो, ब्रोंकाई के जो है ना 3 पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी, एक है हमारे पास सेकेंडरी, और तीसरा जो है ना ये हमारे पास है टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक हो गया। ये वाला जो है ना, ये सेकंड डिवीजन, ये ब्लैक कलर की, ये हमारे पास है सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये जो इसके बाद हमारे पास ये डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। क्लियर हो गया। तो ब्रोंकाई जो है ना, ये स्मॉल ट्यूब्स है, ईच साइड पे प्रेजेंट है और इसमें 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर हम इसकी ओवरऑल स्टडी करें तो नोज विल ट्रांसफर द एयर इनटू द पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स विल ट्रांसफर द एयर इनटू द लैरेंस एंड द लैरेंस विल ट्रांसफर द एयर इनटू द trachea. Now the trachea will moist the air and warm the air, and then the trachea will transfer the air into the bronchi. The trachea will divided into bronchi, and now the bronchi will divide it into 3 parts: the primary bronchi, the secondary bronchi and the tertiary bronchi. अब इसके बाद हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, इसके बाद हम ब्रोंक्यूल्स को स्टडी करेंगे। और ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स और भी बहुत आसान हो जाते। अब देख लो, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स की तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब आते हैं ब्रोंक्यूल्स की तरफ। ब्रोंक्यूल्स जो है ना, ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पे वही स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ, रफ सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लो, ठीक है, अब यहाँ पे ये आगे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके साथ जो है ना, फिर और डिविजन्स होते हैं इसके, और फिर ये जो है ना यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वेओलाई। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल जो है ना, ये स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं विद इन दी लंग्स। ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। एक बात, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू होते हैं किस चीज़ को, कंटिन्यू का मतलब ये है कि इट विल ट्रांसफर द एयर इनटू द, कंटिन्यू टू दी अल्वेओलाई। अब यहाँ पे अल्वेओलाई की बात आ गई। ठीक है, तो अगर हम अल्वेओलाई की बात करें तो ये अल्वेओलाई क्या चीज़ है, ये क्या बला है, तो ये मेन चीज़ होती है जो अल्वेओलाई, जिसे हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज की बात जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमेंबर, अल्वेओलाई जो है ना, ये स्मॉल पाउचेस होते हैं, स्मॉल पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। और ये कंटिन्यू कहाँ से होती है, कंटिन्यू फ्रॉम रेस्पिरेटरी
ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का मतलब ये है कि पहले ब्रोंकाई थे, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विल ट्रांसफर इनटू द अल्वियोलाई। नाउ अल्वियोलाई जो है ना ये स्मॉल पाउचेस होती है। इसके स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ तो अगर एक अल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो ये स्मॉल पाउच जो है ना इसके ऊपर इस तरह की कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स एयर को किस तरफ ले आ जाता है, O2 को इस तरफ ट्रांसफर कर देता है। नाउ अल्वियोलाई जो है ना इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिच ब्लड सप्लाई कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज इसलिए प्रेजेंट है कि यहाँ पे क्या हो, गैस एक्सचेंज हो जाए। गैस एक्सचेंज का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड की तरफ ट्रांसफर हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ब्लड से अल्वियोलाई की तरफ ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसे हम अल्वियोलर डक्ट भी कहते हैं, अल्वियोलर डक्ट्स। अल्वियोलर डक्ट्स का मतलब ये है कि इट्स अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इन विच द गैसेस एक्सचेंज अकर, ठीक है। इस एरिया को कम जो हम स्टडी कर रहे हैं अल्वियोलाई की बात में, तो इसे हम एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं, एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, जहाँ पे मेनली क्या हो रहा होता है, गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ना ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्टडी हो गई। अल्वियोलाई जो है ना ये हमारे पास मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई, मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन दी लंग्स, ईच लंग में मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये बात तो हमने कर ली कि लंग्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर सिचुएटेड है। ट्रेकिया की बात कर ली, ब्रोंकियाई की बात कर ली, उसके बाद जो है ना टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसकी भी बात कर ली, ठीक है। नाउ हम इसकी बात कर ली कि लंग्स का जो एक्सटीरियर सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, वो किस तरह का है, ठीक है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे ना तो इसकी सारी जो फंक्शंस है वो उसमें कवर हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, लंग्स जो है ना वो कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, उसमें हमारे पास वो सारे फंक्शंस कवर हो जाते हैं। यहाँ पे अब देख लो जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ लंग्स। अब यहाँ पे देख लो आउटर सरफेस ऑफ द लंग, ये लंग जो है ना ये डिवाइड होती है फिशर्स में, ठीक है। यहाँ पे अब देख लो ये हमारे पास कौन सा साइड हो गया, ये राइट साइड, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड। ये लंग्स जो है ना ये हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रेकिया और ये हमारे पास ब्रोंकाई। अब देख लो यहाँ पे ये जो है ना ये डिवाइड होती है फिशर्स के ज़रिए। फिशर्स किसे कहते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिशर का मतलब ये है, फिशर्स हम कहते हैं कट्स को जो डिवाइड करती है लंग्स को डिफरेंट लोब्स की तरफ, ठीक है। अब लोब्स हम किसे कहते हैं, तो लोब्स जो है ना लोब्स, इस ये हम कहते हैं पार्ट्स को। पार्ट्स का मतलब ये है कि लंग जो है ना ये डिवाइडेड है कुछ डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये लंग जो है ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये पहला वाला लोब, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये जो लेफ्ट वाला है ना इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। अब फर्स्ट लोब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि राइट लंग में हमारे पास क्या है, राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स है, 3 पार्ट्स हैं इसकी, और जो लेफ्ट है उसमें हमारे पास क्या है, 2 लोब्स है। तो ये बिल्कुल बेसिक से याद कर लो, ठीक है। अब इस वाले लोब को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब। सुपीरियर का मतलब ये है कि जो ऊपर हो। इस वाले को हम कहते हैं मिडिल लोब, ठीक। और ये नीचे वाला जो है ना इसे हम कहते हैं इन्फीरियर लोब। सिंपल सी बात है ना कि क्योंकि अगर इन्फीरियर और सुपीरियर की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि सुपीरियर जो है ना वो अपर पार्ट, इन्फीरियर जो लोअर पार्ट, लेकिन यहाँ पे मिडिल है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट नहीं है, तो सिंपल इट इज़ ए
सुपीरियर लोब एंड दिस वन इज़ इंफीरियर लोब हो गया जी। तो ये यहाँ पे ख़त्म। जो आउटर सरफेस है ना लंग्स की, ये इस तरह की होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हवाले से, जो पहला टॉपिक है एफएससी सेकेंड ईयर का। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ये बायोलॉजी उसकी बहुत सारी काम आ सकती है, ठीक है। सिंपल एंड कॉन्साइज है, ठीक हो गया। और एक बात रिमेंबर, जितने भी हम लेक्चर यहाँ पे स्टडी करें हैं ना, तो उसको बुक में ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि ये एक टिप है। टिप इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपने लेक्चर देख लिया और बाद में उसको आप बुक में स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत आसान हो जाता है, वो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग उससे बन जाती है, ठीक है। तो ये याद कर ले, इसका जो मेन ऑर्गन्स हैं उसकी जो रिस्पिरेशन है, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्या कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।